ग्वालियर शहर की सुंदरता को वापस लाएंगे। मैं ग्वालियर में नहीं बल्कि अपने घर आया हूँ। आपको बता दें कि ऐसा कहने वाले कोई और नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। वेलकम। मैं पर्णिका तिवारी, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दरअसल ग्वालियर में सर्व मराठी समाज ग्वालियर समारोह का आयोजन हुआ था, जिसमें सिंधिया शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान वो मराठी में जमकर गरजे और उन्होंने मराठा और अपने पूर्वजों की गौरव गाथाएं सुनाई। इस दौरान उन्होंने मराठी भाषा में भाषण दिया। इसी के साथ ही उन्होंने अपने भाषण के दौरान छत्रपति शिवाजी से सिंधिया परिवार का नाता जोड़ा और किस्से भी सुनाए। सिंधिया ने मंच से मराठाओं का वैभवशाली इतिहास याद दिलाया और विश्वास दिलाते हुए ये कहा कि ग्वालियर शहर की सुंदरता को वापस लाएंगे। सिंधिया ने छत्रपति शिवाजी से सिंधिया परिवार का नाता जोड़ते हुए बताया कि मैं ग्वालियर में नहीं बल्कि अपने घर आया हूँ। मराठा इतिहास और मराठा साम्राज्य का ग्वालियर से अनूठा संबंध है। हम छत्रपति शिवाजी के सैनिक थे और एक आदेश पर सर काट कर रख देते थे। हमारे पुराण और संस्कृति में लिखा है कि माँ भारती के सपूत हमेशा त्याग के लिए तैयार रहते हैं। सिंधिया ने कहा कि मराठा समाज की सोच कल्याणकारी, विकास और प्रगति की रही है। यही हमारी संस्कृति और पद्धति है। छत्रपति शिवाजी की सेना में आदिवासी, पिछड़ा वर्ग ये एक गठबंधन की सोच थी। ग्वालियर की प्रगति और विकास में माधव महाराज की दूरदर्शी सोच थी। उन्होंने ग्वालियर में पानी की लाइन बिछाने का काम किया। आज तक शहर पानी पी रहा है। ग्वालियर शहर में 1908 में टेकनपुर में एयरप्लेन, सड़क और ट्रेन चलती थी, जो विकास की दूरदर्शी सोच थी। मराठा बोर्डिंग की शुरुआत भी इसी दूरदर्शी सोच के साथ की थी। उनकी सोच केवल मराठा समाज के विकास की नहीं बल्कि हिंदवी स्वराज के स्थापना की सोच थी। सिंधिया ने आगे कहा कि भारत देश में मुगल और पठानों ने आक्रमण किए, लेकिन मराठा योद्धाओं ने उनका जमकर सामना किया। दत्ता जी ने साफ कहा था कि जब तक जिएंगे तब तक लड़ेंगे और मराठा सेना ने भगवा झंडा लेकर उनको मुंह तोड़ जवाब भी दिया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे यानी पर्णिका तिवारी को दीजिए इजाजत। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए जुड़े रहें इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू।
राहुल गांधी की लॉन्चिंग तो फेल हो गई है। मणिपुर मुद्दे पर पीएम और शाह स्थिति को साफ कर चुके हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ऐसा कहने वाले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। वेलकम, मैं पर्णिका तिवारी। इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि तोमर ने लोकसभा में मणिपुर के मुद्दे पर सांसद राहुल गांधी के वक्तव्य को कांग्रेस की लॉन्चिंग के रूप में देखते हुए फेल करार दिया। उन्होंने कहा कि मणिपुर मामले में पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह ने देश के सामने स्थिति को साफ कर दिया है। वहां शांति बहाली के प्रयास किए जा रहे हैं, वहां अतिरिक्त फोर्स भेजी गई है। इसके अलावा प्रभावित लोगों को निकालने के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मणिपुर मामले में पीएम मोदी के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया था। उन्होंने पीएम मोदी को अब तक मणिपुर नहीं जाने और वहां की स्थिति साफ नहीं करने को लेकर सवालों के घेरे में खड़ा किया था। लेकिन बीजेपी के नेता इसमें राहुल गांधी की लॉन्चिंग ढूंढ रहे हैं। वहीं राजनीतिक गलियारों में इन दिनों पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स के 50% कमीशन संबंधी पत्र को लेकर जमकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस मामले में जब तोमर से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोगों ने ये फर्जी पत्र तैयार किया है। ये प्रदेश सरकार को बदनाम करने की साजिश है। बीजेपी सरकार इसकी जांच पड़ताल कर रही है और दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के चयन से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाने और केंद्र सरकार के बहुमत वाली चयन समिति के बिल के सवाल पर तोमर ने कहा कि कांग्रेस को आपातकाल याद रखना चाहिए, जिसमें लोगों के मूलभूत अधिकारों का दमन किया गया था और देश की संवैधानिक संस्थाओं को बंधक बनाकर उसका राजनीतिक दुरुपयोग भी किया गया था। तोमर ने आगे कहा कि बीजेपी में आंतरिक लोकतंत्र बहाल है। केंद्र सरकार के खिलाफ गलत आरोप लगाना सही नहीं है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे यानी पर्णिका तिवारी को दीजिए इजाजत। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए जुड़े रहें इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू। इंदौर का विकास किया है। जी हाँ, सही सुना आपने। लेकिन ये भी जान लीजिए कि ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ऐसा कहने वाले कोई और हैं। अब वो कौन है, ये जानने के लिए तो आपको हमारी पूरी खबर से रूबरू होना पड़ेगा। वेलकम, मैं पर्णिका तिवारी। इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। चलिए आपको बताते हैं कि कांग्रेस का गुंडा राज खत्म कर भाजपा ने इंदौर का विकास किया है। ऐसा कहना है भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का। दरअसल विजयवर्गीय पूर्व पार्षद राजेश जोशी के पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और ये कहा कि 45 साल पहले इंदौर के श्रमिक क्षेत्र में कांग्रेस के गुंडों का आतंक रहता था। दूसरे दलों के कार्यकर्ता चुनाव में छुपकर पर्चियां बांटते थे। हर दूसरे तीसरे दिन हत्याएं होती थीं। लेकिन फिर हमारी टीम ने क्षेत्र के युवकों को नशे से दूर किया, उन्हें अखाड़ों में पहुंचाया। धीरे धीरे पूरे इंदौर में भाजपा की पैठ बनी और शहर का विकास हुआ। भाजपा संगठन को खड़ा करने के लिए पुराने कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है। इसके साथ ही विजयवर्गीय ने पूर्व पार्षद राजेश जोशी को याद करते हुए कहा कि उनसे हमने अंतिम व्यक्ति की सेवा करने के जो संस्कार सीखे हैं, वो ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। वहीं राजेश जोशी को याद करते हुए मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की मेहनत पर बनाए महलों में रहकर हमें काम करने का मौका मिला है। भाजपा ने हमेशा विकास को महत्व दिया है। राजेश जोशी जैसे नेता कम होते हैं। वो खुद अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन दूसरों का भला करने के लिए कभी पीछे नहीं हटते थे। कृष्ण मुरारी मोगे ने भी राजेश जोशी को याद किया और ये कहा कि भाजपा का संगठन कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर है। हमारा कार्यकर्ता निजी स्वार्थों के बजाय समाज की भलाई के लिए
काम करता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे यानी पर्णिका तिवारी को दीजिए इजाजत। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए जुड़े रहें इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू।